गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी पार्ट सेकंड, पेपर सेकंड, एनिमल फिजियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी की क्लास चल रही है। हम अभी तक पढ़ रहे थे सारे न्यूट्रिशंस के बारे में, हमने अच्छे से पढ़ लिया था। आज हमारे लिए एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, या उससे पहले हम बात करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम के बारे में। डाइजेस्टिव एंजाइम्स या पाचक एंजाइम। क्या होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम? डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि क्या करते हैं, पाचन की जो दर होती है उसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। यानी कि पाचन की दर को बढ़ाने को हम कहते हैं क्या, डाइजेस्टिव एंजाइम। तो हम लिख सकते हैं हमारे शरीर में होने वाली पाचन क्रिया और लगभग सभी जैविक प्रतिक्रियाओं के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होते हैं। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा उपयोगी कौन होते हैं? हमारे शरीर के लिए ये एंजाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये क्या करवाते हैं, सभी प्रकार की जैविक क्रियाएं करवाते हैं। हमारे शरीर में होने वाले पाचन क्रिया, मेटाबॉलिज्म और रिएक्शंस और केमिकल रिएक्शंस को ये करते हैं। बात करते हैं एंजाइम की। यह जैविक अणु होते हैं जो जीव जंतुओं में होने वाली रासायनिक क्रियाओं की दर को बढ़ाने के लिए एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एंजाइम कोशिकाओं के भीतर होने वाली लगभग सभी
रासायनिक प्रतिक्रियाओं की दर को तेज करते हैं। यह जीवन और शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह शरीर में महत्वपूर्ण कार्यों की एक श्रृंखला की सेवा करते हैं। जैसे डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, की सहायता करना और समझो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या हो रहा है कि हमारे शरीर में होने वाली पाचन क्रिया और लगभग सभी जैविक प्रतिक्रियाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी होते हैं। यह जैविक अणु होते हैं कि जो क्या करते हैं, जीव जंतुओं में होने वाली रासायनिक क्रियाओं की दर को बढ़ाने के लिए एक प्रकार से उपयोगी एक प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, यानी कि एक तरह के सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाने में या उसको कम करने में हेल्प करते हैं। जैसे मान लो कि कोई भी पर्टिकुलर फूड को ब्रेक डाउन करने, हम सिर्फ एंजाइम के डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम के डेफिनेशन नहीं देख रहे। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ एंजाइम्स के बारे में कि एक्चुअली में एंजाइम्स होते क्या हैं। फिर हम आगे बात करेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम के बारे में। तो एंजाइम्स वो होते हैं जो किसी भी रासायनिक दर की क्रिया को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस को चेंज कर सकते हैं, ये बहुत सारे काम करते हैं। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में। हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में कि डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होते हैं। यह एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो भोज्य पदार्थों के अवशोषण को
आसान बनाने के लिए जटिल अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ते हैं। यह डाइजेस्टिव एंजाइम पाचन तंत्र में पाए जाते हैं, जहाँ पर ये भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। ठीक है, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम क्या हो गए? डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं जो क्या कर रहे हैं, जो भोज्य पदार्थों को अवशोषण करके या भोज्य पदार्थों के अवशोषण को क्या करते थे, सिंप्लीफाई कर देते हैं। आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, जटिल अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि सिंप्लीफिकेशन। अब जैसे कि कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम ऐसे होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम जो पर्टिकुलरली कुछ प्रोटीन्स को, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स को, कुछ फैट्स को, है ना, फैट प्रोटीन्स, और इनको क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन करते ताकि उनके सिंपलेस्ट फॉर्म हमें मिल सके और वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि जितने ज़्यादा वो जटिल होंगे उतने ही उनको एब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम होगी, है ना। तो उनके अवशोषण के लिए उनके जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं, उनका जटिल पार्ट जो होता है, उनको क्या करा जाता है, छोटे अणुओं में तोड़ते हैं। यह डाइजेस्टिव एंजाइम पाचन तंत्र में पाए जाते हैं, जहाँ पर ये भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। ये कहाँ पड़ते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहाँ मिलते हैं हमको, पाचन तंत्र में। पाचन तंत्र क्या होता है, हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब कि आपकी ओरल कैविटी यानी कि आपकी जो माउथ कैविटी होती है वहाँ से ले जा कर के पूरा आपका जो इंटेस्टाइन हो गया और एनस तक, यानी कि ओरल कैविटी से लेकर ट्रैकिया से होते हुए स्टमक, इंटेस्टाइन, है ना, आपका ओवरऑल जितना भी आपका पाचन तंत्र होता है उन सब में ये क्या मिलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम हमको देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डाइजेशन होता है। यानी डाइजेशन समझने के लिए हमें पहले डाइजेस्टिव एंजाइम्स को समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि डाइजेशन में क्या होता है, हम जो खाते हैं हमारे ऑर्गेनल किन खाने को पचा रहे हैं, कब पचा रहे हैं, कैसे ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उनमें कौन कौन से एंजाइम हेल्प कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। हम आगे पढ़ेंगे इनके फंक्शन।